इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड्स और सेल्स, जो कि हमारे सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ये सब एपिथेलमिक टिश्यूज और ये सब बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक पूछा गया है। इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma first year student, subject is a human anatomy and physiology. तो इसके आगे का पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं से आप लोग इकट्ठे करना लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्लड के बारे में क्या बताया गया है। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। टोटल वैल्यू ब्लड की कितनी होती है, 5.5 लीटर। तो ये आपको ये पॉइंट एमसीक्यू के बहुत ही आसानी से नज़र आ गए होंगे कि ब्लड क्या है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इतना दिया जा सकता है। ब्लड इज क्या है, तो ब्लड आपको कनेक्टिव टिश्यू पे टिक कर लेना है, ठीक है। और हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मैम मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होगी या नंबर कटेंगे क्या। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपका क्वेश्चन सही रहेगा उतना आपको करेक्ट नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए अभी से मैं बता रही हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी से अपने रजिस्टर में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए टोटल वैल्यू कितनी होती है ब्लड की, 5.5 लीटर होती है। इट मेन फंक्शन ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन का मेन फंक्शन होता है यहाँ पे, यही ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है, बॉडी में ले जाती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेरियस टिश्यूज में। ओके, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड के कौन से कंपोजिशन होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन का प्लाज्मा होता है, सेल, दिस कनेक्टिव टिश्यू, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया प्लाज्मा एंड सेल्स। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या बताया गया है। द डब्ल्यूबीसी आर डिराइव्ड टू ग्रेन्युलेट एंड अर्गेन्युलेट एंड ग्रेन्युलेट इंक्लूड द न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिलिया एंड बेसोफिल विल एग्रेन्युलाइट इंक्लूड द लिम्फेटिक एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। तो ये होता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में। कनेक्टिंग फैक्टर फाइबर, फर्स्ट फाइबर फाइब्रोनोजिन, जो कनेक्ट क्लॉटिंग फाइबर, ठीक है, जो जम जाता है, क्लॉट हो जाता है ना, ब्लड जैसे कि निकलता है, कट जाता है कहीं पे तो लगता है, तो ब्लड जम जाता है, तभी फिर ब्लड आउट होना बॉडी से रुक जाता है। तो फैब्रिनोजन के फैक्टर फर्स्ट है फैब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड है प्रोथैम्बिन, फैक्टर थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्टर फर्स्ट कौन है, ऑप्शन दिया रहेगा। फैक्टर कहा जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड कौन सा है, तो ऑप्शन ऐसे ही दिए जा सकते हैं, फैब्रिनोजन, प्रोथैम्बिन एंड, तो आपको पहचान के बताना रहेगा फैक्टर सेकंड क्या है, प्रोथैम्बिन, उस पर टिक कर देना है। ओके, फैक्टर 4 है कैल्शियम, फैक्टर 5 है क्विक्स लेबियल फैक्टर, फैक्टर 6 है इट्स एक्सिस्टेंस इज नॉट एक्सपेक्ट, फैक्टर 7 है क्विक स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और फैक्टर 9 है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फैक्टर 9 देख लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पे टिश्यूज, द सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप लोग ने देखा ही होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये सेल क्या होती है। सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट। सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है। एमसीक्यू साहब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सेल क्या है, ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आपको टिक करना है स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है। ओके, ऑफ द बॉडी दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू द टिश्यू, ईच of which has specified function, example blood, muscles, bone. Different tissues are grouped together of the organs, example heart, stomach, brain. Organs ये आ रहे हैं organs में, heart, stomach, brain. Organ are grouped together to form system, each of the perform
पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब ये पर्टिकुलर हरदम फंक्शन करते रहते हैं। हमारा हार्ट हो गया, स्टमक हो गए, खाते रहते हैं हम लोग दिन भर, और ब्रेन, ठीक है। तो ये सब हमारे बॉडी में कभी रुक नहीं सकते हैं, हरदम वर्क होता रहता है इनका, चाहे वो हार्ट हो या ब्रेन हो या स्टमक, ठीक है। अब आगे का देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए सेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी सेल कैसे बनी हुई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है। इनसाइड विच देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स present in a watery fluid celled cytoplasma. Organelle are small stomach with high specialized function confined within the membrane. These are include the nucleus, mitochondria, ribosome, endoplasmic रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम etc, ठीक है। तो ये हो गया इनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, और बहुत सारे लोग ये मत सोचें कि दीदी तो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा रही है। तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, क्योंकि ये बुक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है इस बुक की अहमियत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस बुक से, ये मेरी बुक है, इस बुक से मैं आप सभी लोग को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी मैं जैसे कि हिंदी में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपको कुछ नहीं समझ में आना, एकदम खिचड़ी हो जाना है। इसलिए मैं वही बता रही हूँ कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम साफ लिखा हुआ है, वैसे ही सीक्वेंस से लिखा हुआ है बुक में भी और सिलेबस में भी, वही पॉइंट कहा गया है कवर करने की। इसीलिए मैं पहले इससे पढ़ा दे रही हूँ आप लोग को, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिर हिंदी में तो क्वेश्चन मैं कवर ही करवाऊंगी, लेकिन इसको कवर करना, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाना है और समझ में आ जाएगा पूरा सिलेबस, बोरिंग नहीं लगेगा, मतलब कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल भी भटकना नहीं है, एकदम सीधा रास्ता दिखेगा आपको अपनी तैयारी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इज वाइटल सेंटर ऑफ द सेल, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, वाइटल सेंटर ऑफ द सेल होती है। ये बॉडी में करती क्या है? इट कंट्रोल बोथ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो ये न्यूक्लियस का वर्क देख लिया है आप लोग ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इतने सारे MCQ बन सकते हैं ना, 2 तो यहाँ पे पता ही चल गया होगा आपको कि 2 MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिखा गया, इट इज द एनर्जी हाउस ऑफ सेल। सभी लोग को पता हो गया, 12th 11th से ही 10th से ही सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस भी कहा जाता है ऑफ सेल का। Morphologically, it appear like filamentous structure, are rod shaped. It consists of oxidative enzymes which convert chemical energy of the nutrients into the form ATP. The energy is available cellulose एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट। अब देखिए गोल्जी बॉडीज के बारे में। एक्ट एज अ sort of intracellular pump that regulate the movement of fluid in the cell and expulsion of secretory product polysaccharide part of glucoprotein saccharide। ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट डेंस ऑब्क्यू पार्टिकल। They are composite of ribosome, ribonucleic acid and protein. They are intracellular inside protein synthesis. ठीक। Next point, endoplasmic reticular. It is complication network of tubules and vessels. They are two type of depending upon the person or absence of ribosome. Lymphosomes are main structure containing enzyme that digest or remove the
useless are hormone particles। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा इसको। टिश्यू ऑफ द बॉडी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिखाया गया है। एपिथेलमिक टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। ईच टाइप ऑफ टिश्यू इज फीचर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। तो एपिथेलमिक टिश्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। इससे एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे कैसे बनेगा, चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है, एपिथेलमिक टिश्यू कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल एपिथेलमिक टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलमिक टिश्यूज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट में एक्यूमिनस एपिथेलमिक, सेकंड में कॉल्यूमिनर एपिथेलमिक, थर्ड में क्यूबॉइडियल एपिथेलमिक, फोर्थ में सिलिटेड एपिथेलमिक। तो वैसे इसके बारे में तो इतना नहीं पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे बताऊंगी मैं। वैसे ही इस कंपाउंड एपिथेलमिक में भी 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, आप देखिए सेकंड पॉइंट को डिफाइन किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू, एरोसोल कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो एलिस्टेटिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यूज, रेटिकुलर टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यू, बोन, ब्लड, लिम्फ। ओके, तो ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट जो यहाँ पे है। थर्ड, मस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या आते हैं, स्केटल टिश्यूज, दिख नहीं रहा है, मस्कुलर टिश्यूज में स्केटल टिश्यू, वेसिलस टिश्यू और कार्डिक टिश्यूज। ठीक है, 3 हैं। नर्वस टिश्यूज में 2 हैं, माइलिनेटेड नर्वस फाइबर सेकंड नंबर, नॉन माइलिनेटेड फाइबर नर्वस। ठीक, तो ये हो गए पार्ट ऑफ टिश्यूज। तो ऊपर हम लोग ने देख लिया कि टिश्यूज कितने पार्ट में होते हैं, 4 पॉइंट में होते हैं। और ये आपको याद रखना है, एपिथेलमिक कितने पार्ट में होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलमिक। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं, इसी टॉपिक को हिंदी में कवर किया जाएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट क्वेरी है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।